ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19/5/1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। दीदी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख, ऐसा क्यों की हलचल होती है। महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्न चिन्ह, और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट, यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली अर्थात स्वतः ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी कब स्टॉप कब क्वेश्चन, विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती है जा रही है। सरकमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियां ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता, किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े, ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। लेकिन नंबर तो बनने ही हैं। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं, लेकिन योग का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव
बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं, ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते। फायदा भी है, फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या। साथी का साथ ना होने के कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है, किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता, यह तो बड़े ते बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे, तो सदा खुशी से रहते हो, तो सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी, अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है। उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो, संभालने का आधार है अटेंशन, तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्पररी अर्थात अस्थायी टाइम रहता, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में रहेगा। सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित, स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो,
तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति।